बिहार के पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे का शेखपुरा आगमन पर युवाओं और छात्रों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मानवता, न्याय, सेवा के संकल्प के साथ बिहार को एक विकसित और भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के अभियान को लेकर निकले श्री लांडे ने कहा कि अगले 10 से 15 वर्षों तक बिहार की मिट्टी का कर्ज चुकाने के लिए हम संघर्षरत रहेंगे। शेखपुरा शहर के वीआईपी रोड स्थित एटेक्स कंप्यूटर एजुकेशन संस्थान में विद्यार्थियों को मोटिवेशन करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में बदलाव की असली ताकत छात्र और युवा हैं। उन्होंने कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव चौंकाने वाला होगा। बिहार का युवा अब जाग गया है और उसमें असंभव को संभव करने की ताकत है। कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रेरणादायक शब्दों से कहा कि अच्छे कर्म करने से ही पहचान मिलती है। यदि युवाओं के साथ ईमानदारी से मुझे मिला तो बिहार से अपराध, भ्रष्टाचार का सफाया कर एक नया सशक्त राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। शिवदीप लांडे ने बताया कि वो आईजी पद से इस्तीफा इसलिए दिया ताकि वो अपने कर्मभूमि बिहार के लोगों की सेवा कर सके। उन्होंने यह भी कहा जब तक बिहार को बदलने का उनका सपना पूरा नहीं होता तब तक वे रुकेंगे नहीं। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता संदीप कुमार, एटेक्स कंप्यूटर एजुकेशन के संचालक मनीष कुमार सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। उसके बाद शेखपुरा के समाज सेवी शंभू यादव के नेतृत्व में उन्हें युवाओं ने भव्य स्वागत किया। युवा संवर्ग के लोगों ने शंभू यादव के घर पर उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें फूल माला और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। शंभू यादव के घर पहुंचकर शिवदीप लांडे ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। युवाओं के कंधे पर ही देश का भविष्य निर्भर है। अगर बिहार के युवा जाग जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं, यहाँ कुछ चंद टाइप के राजनीति करने वाले की भेद खुल जाएगी और यहाँ के युवा संवर्ग आगे आकर राजनीति में एक नया आयाम स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने बिहार के सभी जिलों से युवा संवर्ग को आगे आने का आह्वान किया। इस मौके पर शंभू यादव, लट्टू यादव सहित विभिन्न लोगों ने उन्हें फूल माला, गुलदस्ता और अंग वस्त्र भेंट कर उनका सम्मान दिया। लट्टू यादव चेवाड़ा नगर परिषद के चेयरमैन एवं शेखपुरा के शंभू यादव अपने कई समर्थकों के साथ उनका खैर मकदम किया, अंग वस्त्र भेंट किया और उन्हें कई शेखपुरा के ऐतिहासिक एवं क्षेत्रफल की जानकारी दी। चलिए सुनते हैं क्या कहते हैं शिवदीप लांडे। शेखपुरा में जो जिनको अपराधी बोला जाता है वो मैक्सिमम होगी कितने 50-100। तो अगर मुझे शेखपुरा का एसपी बनाया जाता था तो मैं 50-100 का अरेस्ट करके यहाँ पे एरिया शांत कर देता था। लेकिन लोगों की समझ फिर तो सिर्फ वो मैक्सिमम 2 महीने का मेरे लिए काम रहता था। उसके बाद 2 महीने के बाद मैं क्या करता था यहाँ पे, और लोगों की समस्या सिर्फ वो वायतिक नहीं है। उसके बाद जो समस्या है यहाँ पे आजीविका की समस्या है और बाकी जो प्रॉब्लम्स है, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स है, तो इनके लिए तो आपको सोल्यूशन नहीं से मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिएगा कि यहाँ करीबन अभी बिहार में 60 लाख डिग्रियाँ लेके घूम रहे लोग। आप में से बहुत सारे लोगों के पास डिग्री भी होगी जो आप कैमरा भी और माइक पकड़े हुए। तो ये 60 लाख में अब सरकारी की जो बोला जाता है कि 5 लाख वैकेंसीज है, 5 लाख भरने के बाद 55 लाख लोगों का क्या होगा। और जो जिनके पास डिग्रियाँ नहीं है उनका अगर आप टोटल मिला जाए अनएम्प्लॉयमेंट का तो 1 करोड़ के आसपास युवाओं का ये जाता है। तो इनके लिए तो भाई मैं पुलिस होकर तो नहीं कर सकता हूँ। तो इसके लिए बिहार की यंग लीडरशिप आती है, उसके लिए कर सकती है। तो इसलिए ऐसे क्या अगर मैंने व्यवस्था में देखा है ये कि युवाओं में यहाँ पोटेंशियल है, युवाओं में यहाँ पे कुछ करने की धमक है अंदर से। लेकिन क्या होता है कि जो इस्टेब्लिश्ड यहाँ पे राजनेता इस्टेब्लिश मैंने सेवा से इस्तीफा देने के बाद बिहार वैसे तो इस्तीफे के बाद तुरंत में घूमना शुरू किया था, लेकिन एक पार्टी में नींद न बने उसके बाद और ज़्यादा तेज किया है अभियान। विशेषकर पहले तो मैंने फोकस किया था जिस क्षेत्र में मैंने काम किया उसके आसपास के बगल के जिले, और जिस क्षेत्र में मैंने काम नहीं किया उस क्षेत्र के जिला को मैं टच कर रहा हूँ।
इसमें बेसिकली यही है कि जो मुझे वहाँ के इमर्जिंग लीडर्स लगते हैं जिनमें एक पोटेंशियल है अपने आप के समाज को नेतृत्व देने की, बिहार की दशा और दिशा को ये लिए एक विजन है, उन लोगों से मिल रहा हूँ। उसी क्रम में आज मैं शेखपुरा में आया था और यहाँ पे शंभू जी बैठे हुए हैं, उनसे मैं मिलने आया था पर्सनली, क्योंकि उनका भी एक अच्छा बैकग्राउंड रहा है यहाँ पे। चुनावी वर्ष है सर और आपकी पार्टी भी है, क्या लगता है तैयारी? मैं पार्टी बनाई, मैं 26 में मुझे 20 साल कंप्लीट होते थे और मुझे पेंशन चालू हो गई। पेंशन चालू होने के बाद तो लाइफ फिक्र हो जाती थी, लेकिन मैंने पेंशन को भी नकार दिया यहाँ पे। इतना के पहले 8 साल के बाद मुझे गवर्नमेंट का बेनिफिट मिलने वाला है। मुझे यही एक मौका लगा कि आने वाली विधानसभा में कुछ नए चेहरे को, यंग फेसेस को यहाँ पे आना चाहिए। ऐसे कम से कम 20-25 लोग आएंगे तो ही बिहार की आने वाले समय की दशा और दिशा बदलेगी, वरना वही होते आ रहा है। 74 के बाद कोई लीडरशिप नहीं। 1974 का जो जेपी मूवमेंट हुआ था, जेपी मूवमेंट के बाद आप दिखाइए कि कौन सी लीडरशिप है। सर क्या लगता है कि विभाग में रह के बिहार के सिस्टम को सुधार की बहुत कोशिश किया गया लेकिन नहीं सुधार पाए, तो राजनीति में आने के बाद क्या सर लगता है पूरे सिस्टम को सुधार पाएंगे? 243 पे लड़वाने वाला हूँ यंगस्टर्स को, तो अभी शेखपुरा तो मेरे माइंड में हो गए। अभी देखते हैं, अब सबसे मिल रहे हैं, अब ये क्या है। अगर आपकी अगर सरकार बनती, पहली प्राथमिकता क्या होगी अगर हो सकता है? क्या पहली प्राथमिकता बिहार की क्या होगा डेवलपमेंट के लिए? भाई अभी तो यहाँ कैंडिडेट से डिक्लेयर नहीं हो गए, आप सीधा कुछ तो गोल होगा कि नहीं साहब। देखिए मैं सिंपली बताता हूँ, मैं एसपी था। एसपी के बाद मैं जहाँ पे भी एसपी रहा, उस किसी थाना में ये आज तक मेरे पास कंप्लेंट नहीं आई थी मेरे जुडिक्शन के अंडर में एफआईआर के लिए पैसा मांगा जा रहा है, या 105 रुपये मांग रहे हैं, 1000 रुपये मांग रहे तब एफआईआर होगा। मेरे पास ये कंप्लेंट नहीं आती थी कि किसी का झूठा नाम डालवा दिया और किसी का झूठा नाम निकलवा दिया। तो ये बात तो है, जब मैं एसपी तौर पे कर सकता हूँ, तो जैसे ही अगर हमको यहाँ सोसाइटी देती है तो क्राइम, दूसरी बात करप्शन, क्योंकि जब मैं एसपी था तो मेरे थाने में भी घूसखोरी की कोई ऐसी वारदात नहीं होती थी और किसी की हिम्मत नहीं होती। और बाद में अब मुझे सबने बोला यहाँ पे कि यहाँ पे जो है कि जो वोट और बेटी जो है वो हमेशा जात में दी जाती है, और लोग रात तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन जिस दिन वोटिंग के दिन लाइन में लगता है वो बटन दबाता है तो जात पे दबाता है। तो मुझे सब लोगों ने बोला कि मेरे भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, इसमें क्यों कर रहे हो? लेकिन मेरे ऊपर आप लोगों का कर्ज है, आप लोगों ने मुझे नाम दिया है, पहचान दी है। शिवदीप लांडे को शिवदीप लांडे दुनिया में जो बनाया आप लोगों ने बनाया, तो भाई आपका कर्ज उतारने की मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। बस मैं इसीलिए मेरे एक निस्वार्थ भावना से मैं निकला हूँ कि कुछ देना है मुझे। जब इस धरती ने मुझे दिया है तो मैं दूंगा, और आने वाले 15-20 साल तक मैं देने की कोशिश करूँगा। अब आगे चल के यहाँ के युवाओं को सोचना है, यहाँ के जो वासी हैं उनको सोचना है। सर जैसा कि आपने बताया कि आपके कार्यकाल में या आपके कार्य क्षेत्र में किसी तरह की घूसखोरी नहीं हुई, तो क्या मानते हैं कि आपके कार्यकाल के अलावे जहाँ या कार्य क्षेत्र के अलावे घूसखोरी होती थी? इसका आंसर तो आप ही दे सकते हैं। अभी आप शेखपुरा के बता दीजिएगा, ये तो सारी दुनिया जानती है कि क्या हो रहा है व्यवस्था में, क्या नहीं हो रहा है करके। अगर आपको मौका मिले तो इसके लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे, किसी की हिम्मत होगी? सबसे पहला सवाल यही है। जब हम होंगे तो बता दीजिए किसकी हिम्मत होगी, पता चल जाएगा। थैंक यू।